आज मैं आप लोगों को मेरे रियल क्लाइंट पे मेकअप दिखाने वाली हूँ। सो आज मुझे बेबी शावर का मेकअप था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि शूट में हम जो मेकअप करते हैं और रियल में मेकअप करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या नहीं होता है। सो फर्स्ट मैंने फेस को क्लीन किया, देन उसके बाद टोनर अप्लाई किया एंड नाउ अभी मैं यहाँ पर प्राउश ब्यूटी का मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाज दे रही हूँ फेस को क्योंकि इनका जो स्किन है वो लिटल ड्राई है। नाउ यहाँ पर मैं रिकोड की जो कंसीलिंग एंड करेक्टिंग पैलेट है उसमें से स्किन टोन से 2 टोन डार्कर शेड मैंने लिया बिकॉज उनके अंडर आई के नीचे और लीड पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे इसीलिए। एंड देन हल्का हल्का मुझे फेस पे जहाँ नीड लगी वहाँ वहाँ पर मैंने लिया एंड देन ब्रश की हेल्प से मैंने उसको ब्लेंड आउट किया। देन ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही लिटिल मैंने ब्लेंड किया है। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करना है जब हम करेक्टिंग करते हैं या फिर कंसीलर अप्लाई करते हैं। नाउ अभी यहाँ पर मैंने शॉपरेल एंड जस्ट गोल्ड दोनों ही फाउंडेशन लिए हैं एक एक ड्रॉप। उसमें मैंने हल्का सा इसेंशियल ऑयल ऐड किया है बिकॉज शॉपरेल की जो फाउंडेशन है वो थिक होती है एंड ड्राई स्किन पे मैं उसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने उसमें ऑयल ऐड किया। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजीली वो ब्लेंड हो रहा है। एंड जैसे हम मेकअप शूट के लिए करते, वीडियोज़ के लिए करते, वैसे ही मेकअप रियल क्लाइंट पे भी करना होता है। बट बहुत लोगों को ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, रियल क्लाइंट पे तो काम अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसने ना मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया। ये मेरी फ्रेंड ही है, इसका मेकअप मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ। यानी कि पहली बार हम पार्टी मेकअप के लिए मैंने इनकी बुकिंग ली थी, देन मैंने इनकी शादी का, हल्दी का और फिर जितने भी इनके यहाँ फंक्शंस होते हैं तो मैं ही करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा बोलती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो साथ ही मैंने नेक को भी कवर किया। मैंने नेक को एंड में कवर करने का नहीं सोचा बिकॉज कैसा होता है ना कि टाइम हमारे पास कम होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर हाइलाइटिंग कर रही हूँ, तो हाइलाइटिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड हाइलाइटिंग एरियाज हमारे वही होते हैं, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर मैं उसको ब्लेंड आउट करूँगी। इतना बोलती है ना ये लड़की कि मतलब मेरा 1 घंटे में मेकअप पूरा हो जाता, बट मुझे उस मेकअप को कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। सो यहाँ पर मैंने फटाफट से हाइलाइटिंग की, ब्लेंड आउट किया। और अल्सो आपको ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना फ्लॉलेस आपका बेस निकल करके आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैंने साथ ही लीड पे भी कंसीलर लगा दिया। जब हम रियल क्लाइंट पे मेकअप करते हैं ना तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं एंड में ये करूँगी बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है इसीलिए। नाउ अभी यहाँ पर मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, तो स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक पैलेट से ही मैं क्रीम ब्लश लगा रही हूँ एंड यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो अगेन कह रही हूँ, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देखना कि मैंने ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जो भी क्रीज लाइन आती है आप उसको तुरंत ब्लेंड करते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइंस में फंसेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर के साथ पूरे बेस को सेट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर मैं जब अंडर आई पे लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ ना तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं हाथ पे निकाल लेती हूँ एंड देन पहले यूज़ करती हूँ एंड देन मैं पूरे फेस पे ना अच्छे से पाउडर लॉकिंग करती हूँ। अगर क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ओवर लॉकिंग नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा फिर लूज़ पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है, थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर फेस का बेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आई मेकअप की ओर बढ़ते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन शेड से ही स्टार्ट किया है एंड इनको मेकअप बहुत लाइट सटल चाहिए था। एंड मेरे मोस्टली क्लाइंट ऐसे ही होते हैं जिनको मेकअप एकदम सटल चाहिए होता है, आई मेकअप बेस, बस लिपस्टिक उन्हें बोल्ड चाहिए होती है, जैसे कि मुझे भी पसंद है बोल्ड लिपस्टिक एंड मेकअप एकदम सटल। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट सा आई मेकअप किया था ब्राउन कलर का। एंड यहाँ पर ना क्लाइंट से आप पहले रिक्वायरमेंट पूछ लो कि उनको कैसा चाहिए, कहीं डार्क आई मेकअप तो नहीं चाहिए, कहीं न्यूड लिपस्टिक तो नहीं चाहिए, इसीलिए क्लाइंट से पहले पूछना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो इतना बातें कर रही थी, इतना बातें कर रही थी कि मेकअप करते वक्त वो शांत बैठे ही नहीं। जब तक वो स्टेज पे नहीं गई तब तक वो शांत नहीं बैठी। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्लिटर्स यूज़ किए। तो ग्लिटर्स यूज़ करने का रीज़न ये था कि बेस मैंने बहुत सटल रखा था, आई मेकअप एकदम सटल था, तो मुझे आई पे थोड़ा सा कुछ शाइनी चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ग्लिटर्स यूज़ किए। एंड ग्लिटर्स यूज़ करने के बाद ना मैंने हल्का सा ब्लेंड आउट किया है ब्राउन कलर के साथ ताकि वो अलग अलग ना दिखे और एक साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है रियल क्लाइंट पे। देन उसके बाद लोअर लैश लाइन मैंने कंप्लीट की
की। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ को बाद में करूँगी पे नहीं रख रही हूँ। देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर फेस पे लगा था वो सारा मैंने यहाँ पर रिमूव किया। एंड नाउ अभी मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम ब्लश जो होता है वो थोड़ा दब जाता है जब हम पाउडर लॉकिंग वगैरह करते हैं, तो इसीलिए पाउडर ब्लश के साथ मैं थोड़ा सा और अच्छे से उसको अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पर कॉम्पैक्ट से मैं पूरे बेस को अगेन लॉक कर दूंगी। सो ये मेरा आखिरी स्टेप होने वाला है फेस के ऊपर, ठीक है। नाउ अभी आईब्रोज फिल करूँगी। तो यहाँ पर इनकी आईब्रोज बहुत पतली थी, तो बट इनका रिक्वायरमेंट ये था कि जैसे उनकी नेचुरल आईब्रोज है मैं उनको वैसा ही रखूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप ना दूँ, इसीलिए मैंने जितनी पतली थी वही शेप में उसको रखा, ठीक है। एंड यहाँ पर उसकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। आप देख लो, इतना बात करने वाली क्लाइंट क्या कभी आपको मिली है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइनर लगा लिया एंड मैंने यहाँ पर जेल लाइनर यूज़ किया है। आज का जो बेस था वो बहुत ही प्यारा निकल कर के आया था। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मेकअप पे डिपेंड करती है, कभी कभी हमारे फेस का जो टेक्सचर होता है उस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन अल्सो डिपेंड होता है आपके टेक्निक्स पे कि आप कैसे टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, कैसे मेकअप के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर उनका रिक्वायरमेंट यही था कि डार्क लिपस्टिक हो, तो यहाँ पर मैंने डार्क मरून शेड से पहले लिप्स को ड्रॉ किया था। एंड यहाँ पर लिपस्टिक लगाते वक्त भी वो शांत नहीं बैठी, इतना बोल रही थी ना कि मुझे लिपस्टिक लगाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। लिटरली मैं थक गई थी, तो मैंने उसको कहा पहले तू हंस ले, पहले तुम बात कर लो, फिर मैं करूँगी। फिर उसके बाद भी वो कुछ शांत नहीं हो रही थी, उसका मतलब हो ही नहीं रहा था हंस के। और वो मेरी फ्रेंड है और मुझे उसका नेचर पता है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए। सो यहाँ पर हमने लिपस्टिक कंप्लीट की एंड यहाँ पर कुछ ऐसा लुक हुआ था इनका। देन उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई किया एंड आप देख रहे होगे कि जैसे मैं शूट्स के लिए मेकअप करती हूँ वैसे ही मैंने रियल क्लाइंट पे मेकअप किया है, क्योंकि वही स्टेप्स होती है, वही टेक्निक्स होती है, वही रूल्स होते हैं मेकअप के, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का जो ग्रिप स्प्रे मिनी वाला पैक मिलता है, जो टेस्टेड प्रोडक्ट होता है ना, वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया। तो वो मुझे कह रही थी कि पहले मेरे ऊपर यूज़ कर रही हो क्या, तो मैंने यूज़ इसीलिए किया क्योंकि वो और वो दोनों ही सेम है, तो मुझे बहुत क्यूट लगा वो, तो इसीलिए मैंने वो यूज़ किया। एंड देन एंड में मैंने मस्कारा एप्लीकेशन किया। लैशेस लेंसेज ऐसा उनका कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं था, बिल्कुल सिंपल मेकअप चाहिए था। सो यहाँ पर आप फेस का बेस देख सकते हो। लिटरली मुझे इस बेस से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था एंड वहाँ पर भी सभी लोगों को ये बेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। देन मैंने यहाँ पर हेयर क्रीम्स कर लिए थे एंड ओवरऑल बेस बहुत प्यारा हुआ था। सब कुछ यहाँ पर उनका रेडी था, साड़ी उन्होंने खुद वेयर की थी। यहाँ पर ना मैंने अंदर में कोई भी वीडियो की क्लिप्स नहीं ली। देन जब फोटोशूट चल रहा था तो उस टाइम मेरे सिस्टर को मैंने भेजा बाहर और उसने फिर कुछ क्लिप्स ले ली। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे ऐसा लगा कि वो फिर से रूम में आएंगी, बट उन्होंने बाहर से ही स्टेज पे एंट्री ले ली।